Hello dear friends, welcome back to our channel VTech Baba. Why are you here when we are here? So इस वीडियो हम बात करने वाले टाटा पावर कैंपस प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट यानी टाटा पावर का कैंपस प्लेसमेंट रिक्रूट कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे लिया जाता है, जीडी का प्रोसीजर क्या होता है एंड देन उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू जो कि टेक्निकल प्लस एसआर राउंड कैसे होता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है और हर बार हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे एंड इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करने वाला जो आपको इंटरव्यू में हेल्प हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। टाटा पावर के कैंपस प्लेसमेंट के रिक्रूटमेंट के बैठने के लिए आपके मिनिमम ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए एंड आपके 12th एंड डिग्री के बीच में आपका 1 ईयर से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। एंड टाटा पावर के रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करूँ, सबसे पहले होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में तीनों पोर्शन होते हैं, क्वांटिटिव प्लस वर्बल प्लस लॉजिकल रीजनिंग और साथ में टेक्निकल क्वेश्चंस। तो टेक्निकल क्वेश्चंस में नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको बेसिक अपनी फील्ड के बारे में पता है, अगर आप गेट कर रहे हो तो आपका गेट के अगर पता है तो आप इसका आराम से निकाल लोगे, और नहीं तो आपको बेसिक पता होना चाहिए अपने फील्ड के, तभी आप इसको निकाल पाओगे। और बेसिक क्वेश्चन आते हैं जो आप इंडिया बिक्स से भी लगा सकते हो। एंड उसके बाद एप्टीट्यूड में तीनों पोर्शन आते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी उसके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वर्बल एबिलिटी में जैसे अनसिंग पैराग्राफ, फिर फजल्स हो गए, नैरेशंस हो गए, फिर एंटोनॉमी सिनोनिम्स हो गए। लॉजिकल रीजनिंग में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है जैसे सीरीज हो गई, सीरीज कंप्लीशन, इंडिया बेक्स, फ्रेश प्रेप, इन सब से आप क्वेश्चन लगा सकते हो। उसकी प्रैक्टिस कर दोगे तो वो आपके लिए एनफ है, आप आराम से एप्टीट्यूड क्लियर कर सकते हो टाटा पावर का। टाटा पावर कैंपस प्लेसमेंट 2020 के लिए मैं बैठा था और इसमें 35 to 40 स्टूडेंट एग्जाम के लिए अपीयर हुए थे। और जब एप्टी क्लियर हुआ तो उसके बाद 20 स्टूडेंट्स का नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्शन यानी जीडी के लिए सिलेक्शन हुआ, ग्रुप डिस्कशन। टूट एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको जीडी देना होता है जो कि 5 मिनट का होता है और ये एक एलिमिनेशन राउंड नहीं है। इसमें जितने भी कैंडिडेट जिसने एप्टीट्यूड क्लियर किया है उनको जीडी राउंड में बैठना है और जीडी देना है। तो 5 मिनट सबको अपने अपने पॉइंट्स रखने हैं। अकॉर्डिंग टू मी अगर आप 5 मिनट में 1 या 2 पॉइंट रखते हो तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। इसमें आपको इफेक्टिव पॉइंट बोलने उस टॉपिक से रिलेटेड हो। में कोई एलिमिनेशन राउंड नहीं था, तो जीडी के बाद डायरेक्ट आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। और पर्सनल इंटरव्यू में 2 टाइप्स का इंटरव्यू होता है, एक होता है टेक्निकल राउंड और उसके बाद होता है एचआर राउंड। टेक्निकल इंटरव्यू में आपको टेक्निकल आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे मुझे टेक्निकल इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो कॉमन क्वेश्चन होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए वो हुए पावर सिस्टम से। तो ज़्यादातर क्वेश्चन पावर सिस्टम से थे, उसके बाद प्रोटेक्शन से थे एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था। पहला क्वेश्चन पूछा था कि एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, पावर ट्रायंगल क्या है, वहाँ से बिल्कुल बेसिक से शुरू किया था। फिर उसके बाद कैपेसिटर बैंक कहाँ यूज़ होता है, पावर सिस्टम में ओवरहेड लाइन्स है, अंडरग्राउंड लाइन्स है, उसके लिए कौन कौन से प्रोटेक्शन है, कौन कौन से कंडक्टर यूज़ करते हैं और स्किन इफेक्ट क्या है, कोरोना इफेक्ट क्या है, जनरेशन कितने वोल्ट पे होता है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे करते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होता है, रिएक्टिव पावर को कैसे कंपनसेट करते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आप अगर उसका रिप्लाई देते हो आपको और डीप में जाता है। जैसे सपोज करो आपने आंसर दिया कि कोरोना इफेक्ट ये है, तो ये क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, उसमें और ज़्यादा क्वेश्चन पूछते जाते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते जाते हैं। जैसे प्रोटेक्शन में ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन, मोटर प्रोटेक्शन, जनरेटर प्रोटेक्शन। ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन में ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करता है। फॉर एग्जांपल बकॉल्स रिले एक प्रोटेक्शन है, तो आपको पूछेंगे बकॉल्स रिले का प्रिंसिपल क्या है, कैसे ऑपरेट करेगा, सिलिका जेल क्यों यूज़ करते हैं, ट्रांसफॉर्मर इक्विपमेंट से जो भी प्रोटेक्शन करे उससे यूज़ करते हैं। जैसे पीआरवी क्या है, एक्सप्लोजन इवेंट क्या है, उसके फंक्शन क्या है, वो क्यों यूज़ करते हैं। फिर मोटर प्रोटेक्शन में क्वेश्चन पूछेंगे, मोटर के प्रोटेक्शन कैसे है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कैसे काम करता है, जनरेटर प्रोटेक्शन क्या है, जनरेटर के भी मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल दोनों प्रोटेक्शन क्या है। और आपने आंसर दिया डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या है, किस बेसिस पे काम करता है, तो आप बताओगे उसमें रिले होता है ये। तो आपको पूछेंगे रिले कितने टाइप के होते हैं, रिले के क्या क्या यूज़ करते हैं, कितनी सेटिंग क्या होता है। तो आपको टाटा पावर के टेक्निकल इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए आपका जो पावर सिस्टम है वो टॉपिक ज़्यादातर पूछते हैं, तो वो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पावर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको क्लियर होने चाहिए, उसका आंसर आपको दे देना चाहिए। साथ में आपको जितने भी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ इक्विपमेंट्स, वो आपको पूरी तरह पता होना चाहिए, जिसमें रिएक्टिव पावर कंपनसेटर, जिसमें अलग अलग टाइप्स की टेक्निक्स इफेक्ट है उनके बारे में पता होना चाहिए। एंड उसके बाद पूछते हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से जो भी आपका टॉपिक था उससे क्वेश्चन राइज होता है कि आपने क्या लर्निंग रही, इस पर कैसे काम किया, क्या वर्किंग रही,
उससे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपने बता दिया सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड वो उसी में क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। आपको इंडिया की अभी सोलर जनरेशन पता है कितनी जनरेशन होती है और कौन कौन से यूनिट सबसे ज़्यादा सोलर जनरेट करते हैं, सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे है, तो उस तरह के आपको क्वेश्चन रेज करेंगे। उसके बाद जो पूछा था वो पूछा था इंटर्नशिप से रिलेटेड कि इंटर्नशिप में आपने क्या किया। तो जैसे फॉर एग्जांपल ONGC की इंटर्नशिप मैंने की, तो उन्होंने मुझसे ONGC की इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे। ONGC इंटर्नशिप का टाइटल था कि इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। सब स्टेशन देखा या नहीं देखा, तो वो क्या होता है सब स्टेशन, उसके अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, पावर जनरेशन कितने वोल्टेज पे होता है, कैसा है, कैपेसिटी पावर प्लांट क्या होता है। तो उन्हें कुछ आइसोलेटर हो गया, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, उससे भी क्वेश्चन पूछे। टाटा पावर के इंटरव्यू के लिए अगर आप पावर सिस्टम, प्रोटेक्शन, आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट प्लस आपके जितनी भी ट्रेनिंग या इंटेंसिव हुई उसके बारे में आप प्रिपेयर कर दे तो आपका टेक्निकल राउंड अच्छा जाएगा। और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो पोलाइटली बोल सकते हो आई डोंट नो सर, आई हैव गोन थ्रू इट। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू गया था लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। फिर भी कहते हैं ट्राई करो, तो आप ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज नहीं आता तो ब्लफ मत कीजिएगा, डायरेक्ट बोल दीजिएगा मुझे नहीं आता, सॉरी सर। एंड उसके बाद HR इंटरव्यू होता है। तो HR इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन होता है कि आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हो नहीं जाता, आर यू इंटरेस्टेड इन हायर स्टडी और नॉट। तो उसमें आपको सबको ना ही बोलना है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हायर स्टडी, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर यस बोलोगे तो वो आपको ना रिक्रूट करे, इसलिए आपको ना ही बोलना है कि आपको नहीं इंटरेस्टेड है। एंड फिर वो आपको बोलेंगे कि टाटा पावर का एक प्रोग्राम होता है कि जिसमें आपको हायर स्टडी कराई जाती है, तो आप उसमें इंटरेस्टेड, तो अब आप ऐसा बोल सकते हो डिप्लोमेटिक आंसर कि मैं इसके बारे में सोचूंगा कि मैं करूंगा ही नहीं, मैं अपने फैमिली के साथ डिस्कस करूंगा। आपको इमीडिएटली यस नहीं बोलना है कि यस आई एम इंटरेस्टेड आई विल डू। तो आपको ऐसा बोलना है कि मैं सोचूंगा इसके बारे में और मैं फैमिली के साथ डिस्कस करूंगा, देन आई विल थिंक। उसके बाद में आपके हॉबीज़ पूछे जाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछी जाती है और आपसे पूछा जाता है आप खाली टाइम में क्या करते हो। तो उससे आपके बारे में पता चलता है उनको कि आपका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और टिप्स की आपको जब भी इंटरव्यू दे रहे हो आपको ये बताना है कि आपको वो नौकरी ज़रूरत है, आपको वो जॉब ज़रूरत है, आपको वो जॉब लेनी है। तो उस हिसाब से आपको डिप्लोमेटिक आंसर देना, जब भी देना है आपको ये फील करवाना है कि हाँ मैं इस जॉब के लिए बना हूँ, जो ये जॉब है वो मेरे लिए परफेक्ट है। HR इंटरव्यू में एक और बात है जो कि आपके वो फैमिली बैकग्राउंड में पूछते हैं कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि उनको ये बात जाननी होती है कि ये कैंडिडेट 1 या 2 साल बाद कंपनी छोड़ तो नहीं देगा, जॉब छोड़ तो नहीं देगा, ये फर्दर स्टडी के लिए जाएगा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें वो लोग आपके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, इसलिए उसके अकॉर्डिंग बताना है कि उनको लगे कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो ये टाटा पावर का कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।